हाईकोर्ट का 10 रोज में मुस्तकिल आईजी पंजाब तैनात करने का हुक्म। पब्लिक सेफ्टी कमीशन पर अमल दरामद के लिए 1 माह की मोहलत। अहकामात पर अमल दरामद न हुआ तो होम सेक्रेटरी को बुलाएंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हाईकोर्ट ने इलामा इकबाल एयरपोर्ट की निजकारी के हुक्म इम्तनाई में 5 जुलाई तक तौसी कर दी। अदालत ने प्राइवेटाइजेशन और सिविल एविएशन से जवाब तलब कर लिया। हेपेटाइटिस सी की अद्वियात अस्पतालों में ना ही मरीजों के घरों में पहुंच सकी। हजारों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। रजिस्टर्ड 90,000 मरीजों के लिए खरीदगी अद्वियात घरों में बेचने का काम इल्तवाह का शिकार। एलडीए एवेन्यू सोसाइटी में 477 किनार के फ्रॉड का इंकशाफ। डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन सज्जाद कुरैशी, एलडीए के पटवारी सत्तार को महकमा एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। ब्यूरोक्रेसी की चाल। सूबे के दीगर इजला में सरकारी रहायशगाहों की तामीर और मरम्मत के लिए मुख्तस 4 करोड़ 10 लाख रुपए के फंड्स लाहौर मुंतकिल कर दिए। सड़कों को मॉडल रोड्स बनाने का मंसूबा। पार्किंग के लिए मुख्तस बेसमेंट में तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। 78 प्लाजों और 57 शादी हॉल्स की फहरिस्त मुरतब। प्लाजा मालिकान को 25 जून की डेडलाइन। महकमा एक्साइज खाली प्लॉट मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने में नाकाम। महकमा खाली प्लॉट्स का रिकॉर्ड ही मुरतब ना कर सका। शहर के तमाम खाली प्लॉट्स पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद है। की नाअहली। पंजाब असेंबली के सामने कायम फवारा 1 महीने से बंद। नई सड़कें और मंसूबे बनाने वालों ने पुरानी यादगारों की देखभाल से आंखें चुरा ली। सब्जासार में एलडीए का गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। बगैर नक्शा तामीर इमारतें मिस्मार, मुतादिद सरबा मोहर। अलाइड हेल्थ काउंसिल नामंजूर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाहर पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन का एहतजाजी मुजाहरा। हेल्थ काउंसिल के खिलाफ नारेबाजी। डेप्यूटी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद का सब्जी और फ्रूट मंडी बादामी बाग का दौरा। अशिया की क्वालिटी और कीमतों को चेक किया। मुख्तलिफ वाकयात की FIR दर्ज न करने का मामला। DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ अदालत में पेश। महकमाना रिपोर्ट से आगाह करेंगे। निकम्मे डॉक्टरों ने मेरा डॉगी मार दिया। कुत्ते का गलत इलाज करने पर खातून डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गई। लोगों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आए। CTO राय एजाज का कलमा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स को लेक्चर। वार्डन्स की कारकर्दगी को सराहा। पार्किंग स्टैंड्स और प्लाजों के बाहर से मोटरसाइकिलें चोरी करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। बाटापुर पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। परवाजों से लाखों रुपए मालियत की शराब और दीगर अशिया बरामद। What an emphatic way to do it. Pakistan have crushed England here in Cardiff and have put their place in the final. और लाजवाब बॉलिंग, कमाल की बैटिंग। कौमी टीम ने इंग्लैंड को इनकी सरजमीन पर धूल चटा दी। इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़ मौइद और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइन सामने जाने बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर से आगाह करें कि हाईकोर्ट मुस्तकिल आईजी की अदम तैनाती के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस ने 10 रोज में मुस्तकिल आईजी तैनात करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि मुस्तकिल आईजी तैनात करने का हुक्म दे दिया है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद इशफाक। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर जावेद हमारे साथ मौजूद होंगे। उमर, ये बताइएगा कि अब हाईकोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि मुस्तकिल आईजी की अदम तैनाती के खिलाफ केस की समाअत हुई है और ये भी कहा गया है कि उन्हें जो है वो 10 दिन के अंदर तैनात किया जाए। उमर से भी राब्ता करेंगे। फिल वक्त मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। इशफाक, इस केस के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब केस की समाअत शुरू की तो पंजाब हुकूमत की जानिब से मुस्तकिल आईजी पंजाब की तैनाती के लिए एक बार फिर मोहलत की इस्तदा की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने सख्त बरहमी का इजहार किया और ये करार दिया कि पहले भी 1 माह की मोहलत दी गई थी कि मुस्तकिल आईजी पंजाब तैनात किया जाए और पुलिस ऑर्डर 2002 पर मनोअन अमल करके पंजाब में पुलिस को गैर सियासी किया जाए, लेकिन उन अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस मामले पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने 10 रोज़ में मुस्तकिल आईजी पंजाब की तैनाती का पंजाब हुकूमत को हुक्म दे दिया और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि पुलिस ऑर्डर 2002 पर मनोअन अमल करके उसकी रिपोर्ट 1 माह में अदालत में पेश की जाए, जबकि मुस्तकिल आईजी के हवाले से 3 जुलाई को अदालत ने रिपोर्ट तलब कर रखी है। अदालत के रूबरू लाहौर न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन साद रसूल एडवोकेट की जानिब से ये दलाइल दिए गए थे कि पंजाब में पुलिस पूरी तरह से सियासी मामलों में मुदाखलत कर रही है, क्योंकि पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और इस हवाले से ना ही जो आईजी पंजाब की तैनाती है वो भी मुस्तकिल आईजी की तैनाती नहीं की जा रही, जो कि पुलिस ऑर्डर 2002 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। तो आज चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने 10 रोज़ में पंजाब हुकूमत को मुस्तकिल आईजी पंजाब की तैनाती का हुक्म देते हुए अमल दरामद की रिपोर्ट 3 जुलाई को तलब कर ली है। 3 जुलाई को रिपोर्ट तलब कर ली गई है और 10 दिन का टारगेट भी दिया गया है। मोहम्मद इशफाक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे उमर जावेद का। उमर जावेद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अफसर हैं जो कि आईजी बनने की लिस्ट में शामिल हैं? जी बिल्कुल, जैसे इशफाक ने कहा कि पहले 1 माह की मोहलत दी गई थी, अब 10 रोज़ की मजीद मोहलत दी गई है। हुकूमत भी टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उस्मान खटक जो है वो अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं और हुकूमत चाहती है कि इनकी रिटायरमेंट से पहले इन्हीं को किसी तरह कैरी किया जा सके। लेकिन अगर बात की जाए कि कौन कौन से हॉट फेवरेट है, तो उसके अंदर अमजद जावेद सलीमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करार दिए गए हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी खासी बड़ी तगड़ी सिफारिश भी है। इसी तरह कैप्टन रिटायर्ड नवाज़ जो हैं वो उसके बाद सीनियरिटी में आते हैं और फिर कैप्टन अमीन वैंस जो CCP लाहौर के अहदे पर इस टाइम तैनात हैं। ये 3 नाम हैं जो बार बार गर्दिश कर रहे हैं और इन्हीं के बारे में जो बाज़गश की जा रही है कि इनमें से किसी एक को आईजी पंजाब तैनात किया जाएगा। लेकिन दूसरा एक हल्का ऐसा भी है जो कहता है कि ये जो आज मौजूदा कायम मकाम आईजी हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान खटक, इन्हीं को शायद कैरी किया जाए, इनकी रिटायरमेंट तक इन्हीं को मुश्किल कर दिया जाए और जब इनकी रिटायरमेंट करीब होगी तो उस टाइम जो 3 आईजीओं का पैनल इस टाइम चल रहा है उसमें से एक आईजी जो है उसको चूज़ करके आईजी पंजाब के अहदे पर तैनात कर दिया जाएगा। जी, यकीनन जो है वो 10 दिन का टाइम दिया गया है और वो अफसरान जो इस लिस्ट में शामिल है उन्हीं में से जो है वो शायद ये कहा जा सकता है कि एक जो है वो ऑफिसर ऐसा होगा जो कि आईजी के ओहदे पर तैनात होगा। अशफाक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अशफाक, ये बताइएगा कि अब ये इस बात पर जोर दिया गया है कि अब 10 दिन है, नहीं 10 दिनों में जो है वो मुस्तकिल आईजी तैनात करना होगा? जी बिल्कुल, ये सिर्फ 10 दिन की आखिरी मरतबा मोहलत दी गई है चीफ जस्टिस की जानिब से और ये भी कहा गया है कि अगर 10 रोज़ में मुस्तकिल आईजी पंजाब की तैनाती ना हुई तो फिर अदालत होम सेक्रेटरी को तलब करके उनसे जवाब तलब करेगी। और इस मामले पर आज मैं एक मरतबा फिर बताऊं कि साद रसूल एडवोकेट जिनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए थे कि पुलिस ऑर्डर 2002 पर मनोअन अमल नहीं हो रहा, क्योंकि पंजाब में पुलिस जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही है और इस हवाले से पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत जो आईजी पंजाब लगाना था वो भी पंजाब हुकूमत नहीं लगा रही। और इसके अलावा जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन है जो कि हर ज़िले की में बननी थी, फ़ाल होनी थी कमेटियाँ, वो भी फ़ाल नहीं की गई। तो इस मामले पर जो पंजाब हुकूमत और जो पंजाब पुलिस के जो लीगल अफसरान थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से अमल दरामद के लिए मोहलत की इस्तदा की और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपको अदालती अहकामात को मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया तो कानून
हरकत में आएगा, कानून हरकत में आ जाएगा अगर इस पर अमल दरामद ना किया गया। मोहम्मद इशफाक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है लाहौर न्यूज के एंकर पर्सन सीनियर एडवोकेट साद रसूल ने, उनसे मजीद बात करेंगे। साद रसूल, ये बताइएगा कि क्यों हुकूमत की जानिब से इतनी ताखीर की गई इस अमल में, और अब अहकामात पर अमल दरामद अगर ना हुआ तो होम सेक्रेटरी को भी बुलाया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इस पिटिशन का जो एक्चुअल मकसद है वो ये है कि पुलिस एक गैर जानिबदार, इंडिपेंडेंट और अकाउंटेबल इदारा हो, एक ऐसा इदारा हो जो कि आवाम के लिए काम करता है और हुकूमत या सियासी जो अफसरान हैं और जो ओहदेदारान हैं उनके लिए काम नहीं करता। क्योंकि इन तमाम इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो हमारी पिटिशन है उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर हुआ है, अगर इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन कर ली जाए और पब्लिक सेफ्टी कमीशन बना दिए जाएं और 3 साल के लिए डीपीओज, आरपीओज और आईजीज तैनात कर दिए जाएं, तो पुलिस एक वाकई इंडिपेंडेंट इदारा हो जाएगा जिसके ऊपर सियासत का असर रसूख कम हो जाएगा। इस वजह से सियासी हुक्मरान जो हैं वो इसके अंदर रोड़े अटकाते नजर आ रहे हैं और आज चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर बड़ा सीरियस नोट लिया। उनको ज्यादा से ज्यादा 10 दिन दिए आईजी की तैनाती के लिए और मैक्सिमम 30 दिन दिए सारी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाने के लिए, और कहा कि अगर ये इस टाइम पीरियड में नहीं बनाई गई तो फिर अगली डेट का इंतजार नहीं किया जाएगा, ये आने वाली डेट पे ही या कमीशन बनाई जाएंगी, तैनाती की जाएगी, वरना होम सेक्रेटरी पंजाब इन पर्सन हाजिर हों और अदालत को बताएं कि इसके ताखीर क्यों की जा रही है। इसमें दूसरी डेट नहीं पड़ेगी, अगली आने वाली डेट के ऊपर ही होम सेक्रेटरी पंजाब को पेश होना पड़ेगा। यकीनन जो है वो इसमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और जो पुलिस है वो आवाम की खिदमत के लिए अदारा है। साथ ये भी बताइएगा कि इतनी देर क्यों कर दी गई, क्या समझते हैं, वजह क्या थी? क्योंकि अगर एक आईजी रिटायर्ड हो रहे हैं तो उससे पहले ही ये तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि आगे आने वाले आईजी कौन होंगे। उसके बाद फिर जो है वो तब मुस्तकिल आईजी को जो है वो तैनात नहीं किया गया, फिर कायम मकाम आईजी आ गए और उसके बाद अभी तक जो है वो मुस्तकिल आईजी को आप समझते क्यों क्या है कि क्यों तैनात नहीं किया जा रहा? देखिए ना, ये सिर्फ बात अभी इस आईजी साहब की तैनाती के ऊपर नहीं है, ये तो बात पिछले 15 साल पुरानी है कि 2002 के अंदर कानून पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर एक प्रोसेस बताया गया कि आईजी की तैनाती कैसे होगी। पिछले 15 साल से पंजाब के अंदर कभी भी तैनाती किसी भी आईजी की उस प्रोसेस के मुताबिक नहीं हुई। इस दफा जब हमने पिटिशन फाइल की और हमने कहा कि जी आईजी साहब जो रिटायर हो रहे हैं अप्रैल के अंदर, उनकी जगह जो नए आईजी बनाए जाएं वो एक परमानेंट पोस्ट बनाई जाए और 3 साल के लिए बनाई जाए और कानून का प्रोसेस फॉलो करते हुए बनाई जाए जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन का प्रोसेस है, तो उस वक्त ये पता चला कि पिछले 15 साल से इस कानून के होने के बावजूद पब्लिक सेफ्टी कमीशन कभी पंजाब में बनाए ही नहीं गए। तो जब कानून को कभी फाल ही नहीं किया गया पिछले 15 साल में, तो हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था कि अदालत ने इसको बड़ी सीरियसली देखना शुरू किया और अब हुकूमत की वो मशीनरी जो कि अब से पिछले गुज़िश्ता सालों के अंदर हरकत में आनी चाहिए थी, वो पहली दफा हरकत में लाई जा रही है और हुकूमत अभी भी लगता है कि बड़ी रेजिस्टेंट है कि इसको पूरी तरह इंप्लीमेंट किया जाए। सीरियस नोट पर अब इस पर काम किया जा रहा है। साद रसूल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी ने। भट्टी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी सीनियर एडवोकेट साद रसूल हमारे साथ हैं और उन्होंने ही कहा कि सियासी हुक्मरान रोड़े अटका रहे हैं इस अमल में, तो आप क्या समझते हैं कि हुक्मरानों की जानिब से और सियासतदानों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से क्यों ताखीर की गई? जी, इसमें सबसे हैरान कुन मुनीज़ बात यह है कि पंजाब हुकूमत के पास अफसरों की कोई किल्लत नहीं है। 200 से ज्यादा ऐसे अफसरान हैं जो या छुट्टियों पर हैं या ओएसडी हैं या जिनके पास कईयों के पास ड्यूल चार्ज है। इसके साथ साथ 35 से 40 अफसरान और 60 से ज्यादा अफसरान ऐसे हैं जो बरूने मुल्क छुट्टी पर गए हुए हैं। उनको क्यों वापस नहीं लाया जाता? कौन छुट्टी देता है? क्यों ये प्रीएम्प्ट नहीं करते? क्यों पहले से अरेंजमेंट नहीं किया जाता है? आईजी पंजाब जो है कोई आम ओहदा नहीं है, ये पंजाब हुकूमत, पंजाबी की एक लफ्ज है डंग टपाऊ पॉलिसी। लेकिन ये डंग टपाऊ पॉलिसी लग रही है। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि क्या इस सारे अमल से कहीं ये तासुर जाता है कि हुकूमत अपनी मर्जी का आईजी लाना चाह रही है? जी, कोशिश तो यही है, चूंकि अफसरों में भी जाहिर है हुकूमत के कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ फेवरेट्स नहीं होते, कुछ दरमियान में होते हैं। किसी के बारे में कुछ रिपोर्ट जब इकट्ठी की जाती है मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, तो वो बताया जाता है कि ये बंदा बाय द बुक चलने वाला शख्स है। ये आपकी बात शायद नहीं सुनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसमें अहम बात यह है कि 2018 जो है वो इंतखाबी साल है मुस्लिम लीग नून यानी हुक्मरान जमात के लिए। उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि कुछ अफसरान कम अज कम ऐसे हों जो थोड़ी सी झुकाव रखते हो मुस्लिम लीग नून की जानिब। इसमें एक ये फैक्टर बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो काबिल अफसरान हैं
वो पंजाब के अंदर क्यों लगने को। पंजाब में जो अफसरान हैं इनके पास बहुत सारे एडिशनल आईजीज मौजूद हैं, आईजी ऑफिस भरा पड़ा है। मैं माजी में कई मरतबा जो है हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं उमर जावेद, इनके साथ मैं गया हूँ, लेकिन मैंने बहुत मरतबा ये देखा है वहाँ पे ढेर लगा हुआ है आईजीज का, ढेर लगा हुआ है आईजीज का। भट्टी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपने उमर जावेद का जिक्र किया है तो उन्हीं की जानिब जाते हैं। उमर जावेद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फेवरेटिज्म देखने में आ रहा है, और आप क्या समझते हैं कि कौन से आईजीज हैं जो ये फेवरेट्स के शुमारे में आते हैं? जी, इस टाइम फेवरेट से ज़्यादा ये चीज़ देखी जा रही है, जैसे अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब ने भी कहा, क्योंकि अगला साल इलेक्शन का है और उससे पहले क्योंकि इलेक्शन की जब डेट अनाउंस होगी तो एक आईजी जो मौजूदा होगा उसको गैर फाल कर दिया जाएगा और नया आईजी तैनात किया जाएगा। तो हुकूमत इस चीज़ को भी मॉनिटर करने की कोशिश कर रही है और इसको एंटरटेन भी करने की कोशिश कर रही है कि आईजी ऐसा कोई जो अपने मौजूदा आईजीज़ के पैनल मौजूद है उसमें से अपना फेवरेट आईजी जो उसको ज़ाया ना किया जाए। जहाँ तक अगर फेवरेटिज़म की बात की जाए तो अमजद जावेद सलीमी जो है उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सिफारिश सिस्टम मौजूद है और तमाम जो जोर है वो इसी चीज़ पर लगाया जा रहा है कि अमजद जावेद सलीमी जो इस टाइम एडिशनल आईजी पीएचपी हैं उनको आईजी पंजाब का ओहदा जो है वो दिया जाए। उसके बाद आरिफ नवाज़ हैं, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज़ जो एडिशनल आईजी एस्टैब्लिशमेंट की बहुत अहम पोस्ट के ऊपर तैनात हैं। उनके पास भी सिफारिश तो है लेकिन उतनी तगड़ी नहीं है जितनी अमजद जावेद सलीमी के पास है। लेकिन CCP अमीन वैस ने गुज़िश्ता 3 साल के अंदर जिस तरह से लाहौर को चलाया है, जिस तरह से उन्होंने तमाम लोगों के लिए दरवाजे अपने खोल दिए थे और हुकूमत के जो ओहदेदारान थे उनके साथ जिस तरह रवाबित उन्होंने बढ़ाए थे, उसके बाद ये भी कहना गलत ना होगा कि उनका मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी ज़्यादा असर व रसूख हो गया है। शहबाज शरीफ के वो हॉट फेवरेट हैं, इसलिए 3 साल से ज़ायद तकरीबन 3 साल उनको होने लगे हैं, वो लाहौर में CCP के ओहदे पर तैनात हैं। अमीन वैंस एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि अमजद जावेद सलीमी की मौजूदगी में अमीन वैंस जो है उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। जो भी आईजी लगेगा यही सुना में आ रहा है कि इन तीनों में से लगेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक जो इस टाइम कायम मकाम आईजी हैं, उनका जब नोटिफिकेशन हुआ था उस नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली लिखा था कि 3 माह के अंदर अंदर नया आईजी जो तैनात किया जाएगा। लेकिन जब ये अदालत के अंदर केस गया और अदालत ने पहले 1 माह का टाइम दिया, लेकिन जो है वो फेवरेटिज्म से भी काम लिया जा सकता है। उमर जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। साथ ये बताइएगा कि अब सारे मामले के बाद जब मामला अदालत में भी है तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत अब इस पोजीशन में है कि अपनी मर्जी का आईजी लगा सकती है? जी, इसके अंदर मैं सबसे पहले जी एक बात जो अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब ने की वो मैं थोड़ा सी बातें करते चलूं जी कि भट्टी साहब ने इलेक्शन के बारे में जो बात की है बड़ी जरूरी बात है। अदालत का आज का जो हुक्म है उसके अंदर ना सिर्फ ये बात है कि आईजी की तैनाती 10 दिन के अंदर परमानेंट तौर के ऊपर की जाए, बल्कि दूसरा ये भी हुक्म है कि जिस तरह पुलिस ऑर्डर के अंदर ये स्पेसिफिकली लिखा है कि जो भी आईजी तैनात किया जाएगा वो कम से कम 3 साल के लिए किया जाएगा, तो अदालत ने आज ये भी हुक्म दिया कि जो भी आईजी की तैनाती की जाए वो अगले 3 साल के लिए की जाए। जिसका मतलब ये हुआ कि अब का लगा हुआ आईजी साहब जो हैं वो इलेक्शन को भी ओवरसी करेंगे, जिस वजह से ये पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट इस दफा की बड़ी। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट साद रसूल, जिनका कहना था कि हाई कोर्ट का 10 रोज़ में जो है वो नोटिस आ गया है कि आईजी को तैनात कर लिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया साद रसूल, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफ़ीक भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, जबकि नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद और मोहम्मद इशफाक ने भी हमें अपडेट किया। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अस्पताल के पर्ची काउंटर से 15 साल बच्चा मुबैना तौर पर अगवा, अस्पताल इंतजामिया का CCTV फुटेज दिखाने से इनकार। आपको ये भी बताएं कि भाई ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सैयद सज्जाद काज़मी। सज्जाद काज़मी, बताइएगा कि मामला क्या हुआ? सज्जाद काज़मी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलवक्त आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अस्पताल के पर्ची काउंटर से 15 साल बच्चा मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है, जबकि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से CCTV फुटेज दिखाने से भी इनकार देखने में आ रहा है। मेंटल अस्पताल के पर्ची काउंटर पर पेश आया है ये वाक़या, जहां 15 साल बच्चा मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है और अस्पताल इंतजामिया जो है वो CCTV फुटेज दिखाने से इनकारी है। भाई ने अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है और अब जो है इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सैयद सज्जाद काज़मी। जी सज्जाद, ये बताइएगा कि भाई की जानिब से मुकदमा तो दर्ज करवा दिया गया है, अस्पताल इंतजामिया CCTV फुटेज क्यों नहीं दिखा रही? जी ऐसे ही है कि अब्दुल वहाब 15 साल बच्चा अपने माँ बाप के साथ यानी फैमिली के साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ गया। वहाँ पे पर्ची काउंटर पे उसकी सिस्टर ने उसको खड़ा किया,
वो 5 मिनट के लिए पर्ची बनाने के लिए गई तो देखा कि बाद में बच्चा गायब था। उसने इंतजामिया के बड़े तल्ले निकाले, उनसे रिक्वेस्ट की कि बच्चा किधर है, क्योंकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का कानून है कि गेट के बाहर से कोई भी अब नॉर्मल शख्स बाहर नहीं जा सकता। जो लायकीन है वही सिर्फ बाहर जा सकते हैं। अगर वो साथ होंगे तो बच्चा या मरीज बाहर जाएगा, वैसे बाहर नहीं जा सकता। और मुसलसल 4 दिन से उनकी फैमिली रिक्वेस्ट कर रही है। आपने हमें अपडेट किया सज्जाद काज़मी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से बात करेंगे। आपको बताएं कि DIG इन्वेस्टिगेशन ने लाहौर से अगवा होने वाले कमसिन बच्चों के केसेस की तफ्तीश की जिम्मेदारी इंचार्ज CIA इंस्पेक्टर परवेज कियानी के सुपुर्द कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर हुसैन, बताइएगा मजीद। जी, हॉस्टल, पार्कों, शॉपिंग प्लाजा, घरों के बाहर से अगवा होने वाले बच्चों के केस का इंचार्ज DIG इन्वेस्टिगेशन ने CIA के इंस्पेक्टर परवेज कियानी को लगा दिया है। हत्यारे कियानी पिछले 5 सालों से लापता होने वाले 100 बच्चों की बेआजाबी के लिए काम करेंगे और वो केसेस जो तफ्तीशियों ने अदम पते पर बंद कर दिए, इनका जायजा लेकर की दोबारा तफ्तीश शुरू करवाएंगे। जी, तफ्तीश शुरू करवा दी गई है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। हुकूमत पंजाब के सेहत के शोबे में तरक्की के दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। रजिस्टर्ड मरीजों को हेपेटाइटिस C की अद्वियात की अस्पतालों में अदम फराहमी का मामला है, जबकि हजारों मरीजों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुरम से। निगार, ये बताइएगा कि मरीजों को अभी तक अद्वियात दी क्यों नहीं गई? जी बिल्कुल, ये मामला जो है वो काफ़ी पुराना है। इससे पहले जो है जब इन मरीज़ों को हेपेटाइटिस C के मरीज़ों को अद्वियात नहीं दी जा रही थी, ये मामला सिर्फ 2-4 मरीज़ों का नहीं बल्कि रजिस्टर्ड 90,000 मरीज़ों का है। इससे पहले हुकूमत की जानिब से बार बार जो है हमने जो खबरें जो हैं वो दी, तो हमारी रिपोर्टिंग के बाद हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि अद्वियात तो परचेज़ की जा चुकी हैं लेकिन उनका DTL नहीं हुआ, डायरेक्ट टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से उन्हें चेक नहीं कराया जा सका। लेकिन उसके बावजूद अब तक जबकि 6 माह गुजर गए हैं, अद्वियात खरीदी भी जा चुकी हैं और 3 फेजेस में जो है ये अद्वियात खरीदी गई हैं, तो समझ से बालातर यह है कि किस तरह की पॉलिसीज बनाई गई। हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत ने यह फैसला किया था कि जितने रजिस्टर्ड मरीज हैं उनको जो है अद्वियात उनके घरों पर जो है वो बजरिया कोरियर जो है वो भेजी जाएंगी। लेकिन एक तो अब तक ये प्रोसेस शुरू नहीं हो सका है, जबकि अब तक हमारी जराए के मुताबिक जो है वो 40,000 अद्वियात का DTL जो है वो हो चुका है, यानी 40,000 मरीजों की जो अद्वियात थी उनका DTL हो चुका है। उसके बावजूद जो है उन्हें जो है वो कोरियर उन्होंने भेजे जाने का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं किया गया। दूसरी जानिब अस्पतालों में जो है उसके वो भी इन अद्वियात की जो है अदम फराहमी है। अब मरीज जो है जो बेचारा हेपेटाइटिस का इलाज एक इस तरह का एक तवील इलाज है जिसमें अगर बीच में तातुल या खलल पड़ जाए तो वो मरीज के जिगर को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और उसकी मौत भी वाकई हो सकती है। मरीज परेशान बहुत सारे हैं। निगार खुरम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें सर्विसेज अस्पताल से ज्वाइन किया है फारूक हमजा ने, उनसे मजीद बात करेंगे। फारूक हमजा, ये बताइएगा कि क्या सर्विसेज अस्पताल में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है और वहां पर भी हेपेटाइटिस C की अद्वियात नहीं दी जाती? जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस की अद्वियात इस वक्त किसी भी अस्पताल में मौजूद नहीं है। इसी तरह सर्विसेज अस्पताल में भी हेपेटाइटिस C की अद्वियात मौजूद नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने ये काम शुरू किया था 6 माह कबल के अद्वियात जो हैं वो रजिस्टर्ड मरीज़ों के घरों पर भेजी जाएंगी, लेकिन अभी तक वो सिलसिला शुरू नहीं हो सका। हेपेटाइटिस की C की 90,000 मरीज़ों के लिए 80 करोड़ रुपए से ज़ायद की अद्वियात खरीदी जा चुकी हैं, लेकिन वो मेडिकल स्टोरेज डिपो में पड़ी हुई हैं और ताहाल वो अद्वियात मरीज़ों के घरों पर भेजने का काम शुरू नहीं किया गया और ना ही ये अस्पतालों को मुहैया की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अस्पतालों में रजिस्टर्ड हज़ारों मरीज़ जो हैं उनकी जान को ख़तरा है, क्योंकि ये ऐसा मर्ज़ है जिसके इजाफा के साथ साथ दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जरासीम फैलता जाता है और जिगर की तबाही कर देता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि ये हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से जो है वो मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया फारूक हमजा, आपने हमें आगाह किया। इसके साथ साथ निगार खुरम हमारी नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद थी। दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाहर पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी से। बिलाल, ये बताइएगा कि मुतालबात क्या हैं एहतजाज करने वालों के? जी बिल्कुल, डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ के बाद पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन भी सरापा एहतजाज है। वो भी अपने मुतालबात के हुसूल के लिए एक दफ़ा फिर सड़कों पर निकल आए। उनका ये कहना है कि उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको मंजूर किया जाए। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे उनका ये कहना है कि जो अलाइड हेल्थ काउंसिल है उसके साथ जो है इनकी कोलैबोरेशन की जा रही है, उसके साथ मिलाया जा रहा है। जबकि इनका ये कहना है कि हमारा जो प्रोफेशन है ये डिफरेंट है, हमारा जो
डिग्री है ये 5 साल डिप्लोमा होल्डर, और हमें हमारे लिए अलग सी काउंसिल बनाई जाए, हमें अलाइड हेल्थ काउंसिल के साथ जो है वो कोलैबोरेट ना किया जाए। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन के उहदेदार में मौजूद, हमसे बात करते हैं क्या वजह है, क्यों आप इनके साथ जो है वो इश्तराक नहीं करना चाह रहे? हमारा एक सेपरेट आइडेंटिटी है और हमारी अपनी काउंसिल इस वक्त आखिरी मराहिल में चल रही है। हमें इसमें शामिल होने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही हम इन स्पेशलिटीज़ में आते हैं। एलाइड हेल्थ काउंसिल उन स्पेशलिटीज़ के लिए जिनका कोई सर्विस स्ट्रक्चर, कोई सर्विस रूल नहीं है। अल्लाह के हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारी हर चीज़ अवेलेबल है और हम इस चीज़ कैडर में आते ही नहीं है। इवन हेल्थ डिपार्टमेंट वाले बार बार हमें कहते हैं कि आप लोग की सेपरेट कैडर है और आप लोगों की सेपरेट आइडेंटिटी है, और हमें इसलिए इसका समझ ही नहीं आती कि हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, उसके बावजूद इन्होंने कोई उस पर लाएअमल तैयार नहीं किया। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि कई दफ़ा हम जो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं, लेकिन हमारे लिए। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी, आपने हमें आगाह किया। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबुल की ज़ेर सदारत इजलास, स्मॉल रोड की तज़ीन व आराई समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ भट्टी। जी आतिफ भट्टी, बताइएगा मजीद। जी, माल रोड के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो अब इसकी भी तज़ीन आराइश की जाएगी, इसे भी खूबसूरती से सजाया जाएगा और इसमें स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, पैच वर्क किए जाएंगे और बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। ये तमाम बातें हुई हैं कमिश्नर ऑफिस में अब्दुल्ला खान डिवीजन की सरबराही में, उनकी सदारत में, जहाँ पे लाहौर के मेयर कर्नल मुबशर, डीसी लाहौर सुमैर अहमद सैयद, डेस्को डायरेक्टर अफसर रजा, पीएचए डीजी मियां शकील और एडिशनल कमिश्नर उस्मान खान खालिद मौजूद थे और ये तजवीज़ पेश की गई है, जिसके बाद में कमिश्नर अब्दुल्ला खान ने कहा है कि इसके तमाम तखमीना लागत लगाकर मुझे बताया जाए, उसके बाद जो है इंशाल्लाह पर काम शुरू किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी, आपने हमें आगाह किया। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ का मोची गेट का दौरा, यौम अली के जुलूस के रूट का मुआयना किया। तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम, फोकल पर्सन तैनात करने का फैसला। परदेसियों के लिए खुशखबरी, ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का शेड्यूल जारी, ऑनलाइन बुकिंग शुरू। भाटी गेट में जेर जमीन पाइपलाइन फट गई, गलियों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। थाना गढ़ी शाहू पुलिस की कार्रवाई, बुकिए गिरफ्तार, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि LWMC करप्शन केस की इंक्वायरी हुई है। आपको बताएं कि इंक्वायरी की गई है करप्शन केस की और करप्शन में मुलव्वस 3 अफसरान ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से इमरान मलिक से। इमरान, ये बताइएगा कि अफसरान मुस्ताफी हो गए हैं? जी बिल्कुल जी, ऐसा है कि पिछले ये तकरीबन 2 माह से ये गज़ब कहानी चल रही है और इस हवाले से तकरीबन 1 माह पहले मेयर लाहौर जो अब चेयरमैन बने तो उन्होंने इस इंक्वायरी के ऑर्डर दिए और उन्होंने ये इंक्वायरी जो है सेक्रेटरी बल्दियात के कहने पर की और इंतहाई सीक्रेट इंक्वायरी थी, जिसमें MD बिलाल मुस्तफ़ा, CFO, GM ऑपरेशन, GM प्रोक्योरमेंट और बाकी मुलाजमिन भी हैं, जिनके बयान कलमबंद किए गए शाहीन कम्प्लेक्स में 5वें फ्लोर पर। और इसकी इंक्वायरी जो है एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस आयशा रंजा कर रही हैं, जिनके साथ ऑडिट के अफसर भी मौजूद हैं, जिनके साथ सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सरफराज हुसैन भी मौजूद हैं और वो ये इंक्वायरी कर रहे हैं। और इस इंक्वायरी अभी ये इंक्वायरी आखिरी मराहिल में तो चली गई है, जिस पर MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें हमने खबर भी ब्रेक की, हफ्ते की रात को ऑस्ट्रेलिया चले गए बगैर छुट्टी लिए। उन्होंने छुट्टी तब मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद को भेजी जब वो खुद मेयर लाहौर जो है वो शिकागो गए हुए थे, मगर अभी उनकी छुट्टी पर दस्तखत नहीं हुए थे। इस छुट्टी के लिए बगैर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, जिसके बाद ये तीनों अफसरान चूँकि वो ऑस्ट्रेलिया में, ये तीनों अफसरान जो मेन इस इंक्वायरी में मौजूद थे, CFO मुआइज, GM ऑपरेशन ताहिर मजीद और GM प्रोक्योरमेंट जो है, उनको ये तीनों अफसरान जो हैं वो कल रात को मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जिनकी नोटिफिकेशन जिनकी मुस्ताफ़ी के होने की कापी जो है वो लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। और ये जो कापीज़ हैं, इसकी जो इंक्वायरी है वो सेक्रेटरी बल्दियात के पास कर रहे थे। इमरान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया।
आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा लिए हाईकोर्ट बार के वकला सड़कों पर निकल आए हैं। वकला का GPO चौक पर एहतजाज, वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर शाकिर से। उमर शाकिर, ये बताइएगा कि वकला सड़कों पर आ गए हैं और इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो पहले दिन से वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है और आज हफ्तावार एहतजाज में जो पेशरफ सामने आई है कि आज लाहौर हाईकोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान ने हाईकोर्ट की बजाय लाहौर हाईकोर्ट के तरफ GPO चौक को एहतजाज के लिए मुंतखब किया और बड़ी तादाद में वकला जो है वो GPO चौक पर इकट्ठे हुए और वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी की। इसमें सदर लाहौर हाईकोर्ट बार चौधरी ज़ुल्फ़िकार, सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार आमिर सैदरा और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा शामिल थे। वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी जो नारेबाजी लगाती रही। इससे पहले जो है तो वकला का इन हाउस इजलास भी तलब किया गया था जिसमें मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया कि GIT में पेश होने से कब वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना चाहिए था। ताहम आज लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो एहतजाज किया गया उसमें आज गर्मा गर्मी देखने में आई और रमजान एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। बहुत शुक्रिया उमर शाकिर। यौम अली पर बात करेंगे और अब आपको बताएं कि CCPO लाहौर की यौम अली के हवाले से मीटिंग हुई। थाना रंग महल में SP सिटी और DSP से सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ली गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान। सरफराज, मीटिंग के हवाले से मजीद बताइएगा। जी, यौम अली के हवाले से CCP लाहौर ने भाटी गेट सरफराज खान से राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि CCPO लाहौर की यौम अली के हवाले से मीटिंग हुई जिसमें थाना रंग महल में SP सिटी और DSP से सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ली गई। और अब आपको बताएं कि DIG ऑपरेशन हैदर अशरफ का मोशी गेट और भाटी गेट का दौरा देखने में आया है जिस पर यौम अली पर बरामद होने वाले जुलूस के रास्तों का मुआयना किया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं, प्लान्स मुरतब दिए जा रहे हैं और यौम अली पर बरामद होने वाले जुलूस के रास्तों का भी मुआयना किया गया। सरफराज से एक मरतबा फिर से राब्ता बहाल हुआ है। सरफराज खान, बताइएगा उनके दौरे के हवाले से। जी, DIG ऑपरेशन लाहौर और CCP लाहौर ने जुलूस के रास्तों का विजिट किया है, मोची गेट, पार्टी गेट का विजिट किया है। इसके साथ CCP लाहौर ने थाना में तमाम इंतजामिया के साथ इंतजामिया को तलब किया। इसके साथ जो है वो SP सिटी और DSP से ब्रीफिंग ली और साथ साथ इंतजामिया को आगाह किया गया है कि पुलिस जो है वो हर वक्त हर दम आपकी मदद के लिए तैयार है। दूसरी जानिब CCP लाहौर की तरफ से तमाम अहलकारों को जो है वो सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत की गई है। जी, बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि सिविल सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फारूक बोदला से। जी फारूक बोदला, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के हवाले से सर्च स्वीप ऑपरेशन किया गया है जो एहतियाती तदाबीर के तौर पर ऑपरेशन किया गया है जिसमें स्पेशल ब्रांच के मुख्तलिफ एहलकारों ने धमाका खेज मवाद की खोज लगाने वाले कुत्तों और मेटल डिटेक्टर्स और एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स की मदद से पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन में चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद के ऑफिस और उससे मुल्हिका जो दफातर हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों की जो इमारत हैं और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ इजलास हाल हैं जिसमें कमेटी रूम है, महकमा SNGAT की इमारत है और इसके अलावा दरबार हाल है जहाँ पर सूबाई वज़रा भी इजलास करते हैं और इसके अलावा जितने भी सीनियर अफसरान हैं पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के वो भी इजलास में शरीक होते हैं और दफातर में बैठते हैं। वहाँ पर भी एहतियाती तदाबीर के हवाले से ये ऑपरेशन किया गया है। हिफाजती इक़दाम के तौर पर इसमें धमाका खेज मवाद की तलाश की गई है लेकिन ज़रा के मुताबिक। बहुत शुक्रिया फारूक बोदला, आपने हमें आगाह किया। क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम को मौसर बनाने के लिए PITB से राब्ता कर लिया गया है। PITB से 2 खातीन माहिरीन की खिदमात भी हासिल की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अदनान भट्टी, उनसे बात करेंगे। जी अदनान भट्टी, बताइएगा कि ये 2 खातीन माहिरीन कौन हैं? जी बिल्कुल, क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम को मौसर बनाने के लिए PITB से राब्ता किया गया है जिसमें 2 खवातीन माहिरीन को हायर कर लिया गया है CRO के जानिब से और क्रिमिनल रिकॉर्ड की अपग्रेडेशन सॉफ्टवेयर के लिए हेल्प फाइल्स इस्तेमाल की जाएगी। हेल्प फाइल्स के जरिए क्रिमिनल सिस्टम सॉफ्टवेयर को जांचा जाएगा। हेल्प फाइल्स जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड, अंतर्राज्य मुकदमात, फिंगरप्रिंट को फौरी तौर पर सर्च कर सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी।
आपको हम खबर से आगाह करें कि एलडीए एवेन्यू सोसाइटी में 477 किनाल का फ्रॉड मंजर आम पर आ गया है। एलडीए के डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन सजाद कुरैशी, एलडीए के पटवारी सत्तार को महकमा एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी मियां अफजल से। जी मियां अफजल, बताइएगा। ये एलडीए एवेन्यू 1 की 477 कनाल के करीब अराजी है, जिसपे जो एलएसी सजाद कुरैशी ने फ्रॉड किया था और जिसपे वो सस्पेंड हो गया और अभी 4 दिन कबल ही उसको बहाल कर दिया गया। उसके साथ हल्का पटवारी जो सतार बताया जा रहा है, इन लोगों ने मिली भगत करके करोड़ों रुपए की करप्शन की थी, जिसपे उसको सस्पेंड कर दिया गया था। और इससे कबल भी ये तहसील कैंट में रहा है और वहां पे भी इसको वो सस्पेंड किया गया था। और एक सूबाई जो इसका फेडरल मिनिस्टर है, इसका वो बड़ा इसका सिफारशी और इसकी तैनाती जो है वही करवाता है। ये फेडरल मिनिस्टर वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक है जो इसकी तैनाती करवाते, जिसपे एंटी करप्शन हुकाम ने इनको तलब कर लिया और नोटिस जारी कर दिया। बड़ा फ्रॉड सामने आया है, बहुत शुक्रिया मियां अफजल। लाहौर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप लाहौर न्यूज के साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि पीडब्ल्यूडी करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में अहम पेशरफ्त देखने में आई है। नैब लाहौर की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिसमें करोड़ों की करप्शन में मुलव्विस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद बशीर शेखुपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील, इस गिरफ्तारी के हवाले से बताइएगा। जी, ये पीडब्ल्यूडी की अहम करप्शन केस है जो नैब में जो है तहकीकात का सिलसिला जारी था। इस हवाले से जो इसका एक अहम ठेकेदार है मोहम्मद बशीर, उसे नैब ने शेखुपुरा से गिरफ्तार किया। इस हवाले से नैब लाहौर ने 5 जून को जो है 8 मुल्जमान को इस केस में जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इन मुल्जमान ने जो है 19 तामीराती मनसूबों की मदद करोड़ों रुपए के पास हुए थे और करोड़ों रुपए की कब्जा हुए थे, जाती फवायद हासिल किए थे, जिसके हवाले से नैब में तहकीकात का सिलसिला जारी था। और आज 9वां मुलजिम जो है जो ठेकेदार था अहम, उसे गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात का दायरेकार बढ़ा दिया गया है। बहुत शुक्रिया राहील सैयद। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज खाली प्लॉट मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने में नाकाम है। महकमा ताहाल खाली प्लॉट्स का रिकॉर्ड ही मुरतब ना कर सका। इसी पर भी बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील, इस हवाले से भी बताइएगा। राहील से रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज खाली प्लॉट मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने में नाकाम हो गया है। इससे पहले भी आपको ये भी बताएं कि महकमा ताहाल खाली प्लॉट्स का रिकॉर्ड भी अभी तक जो है वो मुरतब नहीं कर सका है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद एक दफा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, इस हवाले से बताइएगा। जी, ये महकमा एक्साइज ने पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसमें कहा गया था कि लाहौर में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या ओपन स्पेस में जो खाली प्लॉट हैं उन पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया जाएगा। इस हवाले से बकायदा कैटेगरी की गई थी और कैटेगरी ए से लेकर जी तक कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें कमर्शियल और रहायशी प्लॉट के हवाले से टैक्स लागू किए गए थे। लाहौर में इस पर 300 से ज्यादा सोसाइटी जिसमें हजारों प्लॉट जो है खाली पड़े हैं। टैक्स अभी तक उन प्लॉट को जो है उसका सर्वे मुकम्मल नहीं कर सका, जिसकी वजह से इन खाली प्लॉट के मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा और गवर्नमेंट के खजाने को चलाना जो है ना करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस वजह से बहुत शुक्रिया राहील सैयद। आपको बताएं कि पुलिस एलीट ट्रेनिंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर इरफान रिपेलिंग का डेमो देते हुए शहीद हो गए हैं। वो इस्लामाबाद से आने वाली टीम को ट्रेनिंग दे रहे थे। आपको बताएं कि ट्रेनिंग के दौरान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर। जी अरसलान, बताइएगा कि ये किस तरह से हुआ। जी बिल्कुल, पुलिस एलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदिया रोड में जो इंस्ट्रक्टर इरफान थे वो जेलम के रहायशी थे। वो रिपेलिंग की जो ट्रेनिंग दे रहे थे इस्लामाबाद से आने वाली टीम को। तो दौरान ट्रेनिंग जो था वो जब उन्होंने जंप किया तो रस्सी बांधी हुई थी, तो रस्सी टूट गई, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए और उन्होंने शदीद जख्मी हो गए। लेकिन जख्मों के ताब ना लाते हुए जो थे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और जामे शहादत में मुश्किल उन्होंने। तो अब उनका जो नमाज जनाजा है अभी तक उसका जो टाइम है वो डिसाइड नहीं हुआ। फिलहाल जो है नमाज जनाजा यहाँ अदा की जाएगी। इसके बाद जो तदफीन है उनके आबाई गांव जेलम में ही की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने अपडेट किया। अहम खबर है, आपको बताएं कि शहर की 5 सड़कों को मॉडल रोड्स बनाने का मंसूबा। प्लाजो में पार्किंग के लिए मुख्तस बेसमेंट में तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 25 जून की डेडलाइन दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन से। जैनुल आबिदीन, ये बताइएगा कि 25 जून की डेडलाइन दी गई है।
जी नजमुल हसन बाजवा, ये शहर की 5 सड़कों को मॉडल रोड बनाने का मंसूबा बनाया गया है। इस सिलसिले में एक सर्वे कंडक्ट किया गया है जिसमें ये बात मंजर आम पर आई है कि इन 5 सड़कों पर कायम 78 प्लाजों और 87 शादी हाल की जो वहां पर गैर कानूनी तौर पर बेसमेंट में तजावुजात कायम की गई हैं। इस सिलसिले में DG LDA की जानिब से शोबा टाउन प्लानिंग को 25 जून की डेडलाइन दी गई है कि जितने भी ये प्लाजे और शादी हाल मौजूद हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में 19,86,87,000 रुपए के फंड भी मुख्तस किए गए हैं, जिसके जरिए अल्लामा इकबाल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और मौलाना शौकत अली रोड को मॉडल रोड बनाया जाएगा। इन फंड के जरिए जो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन, इस हवाले से भी बताइएगा कि जुलूस यौम शहादत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से वासा ने प्लान तैयार कर लिया है। जी नजमुल हसन बाजवा, जुलूस यौम शहादत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो जुलूस निकाला जाएगा उस हवाले से वासा का प्लान भी मुरतब कर लिया गया है। इस सिलसिले में MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने डायरेक्टर राबी टाउन को रूट का जायजा लेने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि वासा के 20 वर्कर्स पर मुश्तमिल टीमें इस रूट के पूरे रास्ते पर अपने फराइज सर अंजाम देंगे। इसके अलावा रूट के दौरान वासा के 100 वर्कर्स भी जिला इंतजामिया के साथ ड्यूटियां देंगे, जबकि रूट के रास्ते पर इमरजेंसी की सूरत हाल में वासा के 6 वाटर टैंकर भी जुलूस के साथ। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपने हमें आगाह किया। इंतजामिया की नाअहली, पंजाब असेंबली के सामने कायम फवारा 1 महीने से बंद है। नई सड़कें और मंसूबे बनाने वालों ने पुरानी यादगारों की देखभाल से आंखें चुरा ली हैं। इसी पर बात करेंगे चेरिंग क्रॉस पर मौजूद नुमाइंदा लाहौर न्यूज सबुल हसन से। सब ये बताइएगा कि ये फवारा कब से बंद है? जी इस वक्त मैं चेरिंग क्रॉस में मौजूद हूँ। अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए के अखराजात किए जाते हैं और ख़ुसूसन माल रोड को बेहतर बनाने के लिए नुमाया जो है इसका नुमाया रखने के लिए इसको यहाँ पर करोड़ों रुपए के अखराजात किए जाते हैं। लेकिन अगर इस वक्त यहाँ की बात की जाए चेरिंग क्रॉस की, तो ये फवारा जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये फवारा जो कि पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर इसको देखा नहीं जा रहा, इसकी मुरम्मत नहीं की जा रही। अगर पंजाब असम्बली की बात करें तो दिन में जो है यहाँ पर लातादाद जो है यहाँ पर सूबाई असम्बली के वज़रा भी आते हैं, MP MNA उसका गुजर भी होता है, वज़ीर आला का भी अक्सर यहाँ पर रूट लगता है, वज़ीर आज़म का भी रूट लगता है। लेकिन इस फवारे को नहीं देखा जा रहा है। इसके यहाँ पर जो हालात हैं इस वक्त यहाँ पे ये कचरे का ढेर बनता जा रहा है, तो लिहाजा इस फवारे के बारे में भी सोचना चाहिए। ये भी माल रोड का हिस्सा है, इसको भी मुरम्मत करके, इसकी मशीनरी को मुरम्मत करके, जो भी इसमें यहाँ पर इसमें चेंजेस लानी है इसको चेंज करके, इसकी मुरम्मत करके इसको चालू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सबुल हसन, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं। आपको बताएं कि लाहौरियों के लिए एक अच्छी खबर है कि महकमा मौसमियात ने आज शाम हल्की बारिश की नवीद सुना दी है। मौसम का अहवाल बताने वालों का और क्या कहना है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे सुहेल कैसर से। जी सुहेल कैसर, बताइएगा कि क्या कहना है महकमा मौसमियात का। देखें, जिस तरह अभी बात कर रहे थे जी कि महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी है, तो उसके आसार हल्के हल्के से अभी से नमूदार होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई है और इस हवा में वो तपिश महसूस नहीं हो रही जो आमतौर पर इस वक्त चलने वाली हवा में होती है। मतलब इसमें थोड़ी सी ठंडक का एहसास पाया जाता है। तो इससे ये तवक्को मज़ीद बढ़ जाती है कि शाम तक शायद इस हवा में मज़ीद ठंडक पैदा हो जाएगी और हल्की सी बारिश भी होगी, जिससे टेम्परेचर थोड़ा सा और नीचे आएगा, जो ऑलरेडी कम है। टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन महसूस ऐसे होता है कि जैसे ये 40-41 के करीब है। और उसकी वजह ये है कि अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे हवा में नमी का जो तनासुब है उसमें इजाफा होता जाता है, और जैसे जैसे हवा में नमी के तनासुब में इजाफा होता है तो इसकी तपश ज़्यादा महसूस होने लगती है। इसीलिए जब सावन भादो होता है तो उस वक्त तो मौसम की शिद्दत के बाइस लोग बेहोश भी होने लगते हैं। और ये सूरत हाल है जी मौसम की। अब कुछ तो महकमा मौसमियात ने नवीद सुनाई बारिश की, कुछ हमें भी दुआ करनी चाहिए जाके ये टेम्परेचर है मज़ीद नीचे आए, बेहतरी आए मौसम में। लेकिन जो है वो मौसम अच्छा होने के लिए अब थोड़ी सी दुआओं की भी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर, आपने हमें आगाह किया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। इंसानों के बाद जानवरों के कत्ल के मुकदमे भी सेशन कोर्ट में आने लगे हैं। कुत्ते का गलत इलाज करने पर खातून डॉक्टर्स के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त लेकर सेशन कोर्ट पहुंच गई। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, बताइएगा कि खातून का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ। नागीना तबस्सुम जो कि नेशनल कॉलोनी की रहायशी है, अपने डॉगी की जो है वो डेथ होने के बाद गलत इलाज करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ जो है वो अपने कुत्ते के जो है वो इंसाफ लेने, उनके कत्ल का इंसाफ लेने सेशन कोर्ट पहुंची है। नागीना तबस्सुम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका डॉगी जो है उसकी कीमत क्या थी और क्या इलाज किया था। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इन डॉक्टरों ने क्या इलाज किया और किस तरह आपके डॉगी की डेथ हुई?
मेरा जो डॉग था वो प्रेग्नेंट था, उसके बच्चे होने वाले थे। उन्होंने घर पे आके उसका सी सेक्शन किया, बच्चे भी चोरी कर लिए और उसका गलत इलाज किया, जिसकी वजह से स्वेयर इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उनको करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए कि वो एक जान थी, एक ज़िंदगी थी और उन्होंने उसकी ज़िंदगी ले ली, उनकी जान ले ली। बिल्कुल उनका कहना है कि हमने यही लीगल ग्राउंड रखी है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उनको करारदाद डॉक्टरों को सज़ा मिलेगी। और अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मौसम गर्मा हो और ईद उल फितर की आमद भी, तो फिर जूतों में कोल्हापुरी चप्पल ही बेहतरीन इंतखाब हो सकती है, जिसके नित नए डिजाइन मार्केट की जीनत बन रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। गर्मियों के एतबार से कोल्हापुरी चप्पल को बेहतरीन जूता गर्दाना जाता है कि जो पाँव की खूबसूरती बरकरार रखता है, तो इससे खुशगवारियत का एहसास भी बाकी रहता है। अब जबकि ईद भी मौसम गर्मा में ही आ रही है, तो इस चप्पल की तैयारी और तलब में बहुत इजाफा हो गया है। बच्चे कुर्ते शलवार बनाते हैं और हमारे पास कोल्हापुरी की खरीदारी के लिए आते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कोल्हापुरी, फैशन में ही है। हर बंदे की जुबान पे ये है कि मैंने कोल्हापुरी पहनी है। कोल्हापुरी चप्पल दरअसल चर्मी चप्पल होते हैं जो उमूमन हाथ से बनाए जाते हैं और बहुत सादा से दिखाई देते हैं, लेकिन अब इन पर बेल बूटे और पट्टियां लगाकर इन्हें मजीद खूबसूरत बनाया जाता है, जो ग्राहकों के लिए भी काफ़ी कशिश का बायस बनती हैं। शलवार और कुर्ता सिलवाया मैंने, तो कोल्हापुरी लेने आया था। फैशन भी है और ट्रेंड भी है। नए डिज़ाइन आए हुए हैं, अच्छी हैं, पसंद आई इसलिए शलवार में सिलवाई है, उसके लिए कोल्हापुरी जूती लेने आए। किसी ने क्या खूब कहा है कि खाओ मन भाता और पहनो जग भाता, और ये चप्पल इस अखान पर बिल्कुल पूरा उतरती है। जूतों के नित नए डिज़ाइनों के बायस अब रवायती जूतों और चप्पलों की अहमियत में किसी कदर कमी तो हुई है, लेकिन जिद्दत के साथ रवायत का तड़का बहरहाल किसी भी हवाले से लुत्फ को दुबाला कर देता है। कैमरामैन सुहेल दानिश और असगर अली के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। जूतों के बाद दुपट्टे की बात करेंगे। ईद के लिए परफेक्ट जोड़े के साथ अगर मैचिंग दुपट्टा ना हो तो खातीन की ईद फीकी पड़ जाती है। जी हाँ, इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अक्सा मुख्तार से। अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी, ईद करीब आते ही बाज़ारों में ख़वातीन का रश जो है वो बढ़ जाता है और पहला जो काम है वो है अच्छा सूट ख़रीदने का और अगला मरहला आता है मैचिंग दुपट्टे का, क्योंकि आजकल रेडीमेड का ज़माना है तो ख़वातीन सफ़ेद दुपट्टे को ही मुख्तलिफ कलर्स में डाई कराने पर तरजीह देती हैं और यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो हैं दुपट्टे डाई किए जाते हैं। एक रंग का दुपट्टा भी है, 2 रंग का दुपट्टा भी है, मल्टी कलर दुपट्टा जिसे कहते हैं, चुनरी भी है और इसके साथ साथ यहाँ पर टाई एंड डाई भी है। दुपट्टा रंग साजों का कहना है कि दुपट्टे के जो रेट्स हैं वो इस पर मुनहसिर है कि आप किस किस्म का दुपट्टा जो है वो डाई करा रहे हैं, क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। दूसरी जानिब ख़वातीन की शिकायत ये हैं, उनका कहना है क्योंकि ईद करीब आ गई है तो दुपट्टा रंग साजों के मिजाज ही नहीं मिलते। लेकिन चाहे जो भी ख़वातीन को शिकायत हो या दुपट्टा रंग साजों के जो भी नखरे हों, अगर ख़वातीन को उनका मन चाहा दुपट्टा मिल जाए तो फिर ईद को 4 चांद लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार, आपने हमें आगाह किया। खबरों और रिपोर्ट्स आपने जानी लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से। अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।